तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो लास्ट ईयर जिन बच्चों ने नीट दिया था उनका ऐसा ही हाल था, हर दिन एक नई तारीख मिल जाती थी। लेकिन फाइनली 13 सितंबर को हम लोग का एग्ज़ाम, मैं भी उन्हीं में एक था, और 13 सितंबर को हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। बहुत सारी SOPs फॉलो हुई। तो मैं अभी शेयर करूँगा अपना नीट एक्सपीरियंस थोड़े बस 2 मिनट में, और उसके बाद मेन बात करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं और कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी, SOPs फॉलो करने के लिए कहा था। तो मेरे सेंटर पे तो सब अच्छे से फॉलो हुई थी। हम लोगों को अलग अलग शिफ्ट में बुलाया गया था। कुछ बच्चों को 11 बजे बुलाया गया था, कुछ बच्चों को 11:30, 12, ऐसे आधे आधे घंटे का स्लॉट इसीलिए रखा गया था ताकि सारे बच्चे एक साथ ना आ जाएं, भीड़ थोड़ी कम हो। और मेरा टाइम था 11 बजे का, तो मैं 11 बजे ही पहुंच गया था। और उसके बाद वहीं गेट पे उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, और पेन इस बार हम लोग को खुद लेकर जाना था, वो लोग नहीं देने वाले थे। और उसके बाद 11:15-20 तक और थोड़ी बहुत चेकिंग हुई। उसके 11:20 में मैं अपनी सीट पे बैठ गया था। उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं, और 2 बजे तक मुझे बैठना था। तो मैं सोच रहा था क्या करूं, बहुत सारे बच्चों लोग को अपनी सीट ही नहीं मिल रही थी। तो ऐसा ध्यान दीजिए, सीट कहाँ है वो सब चेक करना ज़रूरी है। और फिर यही हुआ। उसके बाद 2 से 5 तक कुछ पता नहीं चला कि कैसे टाइम गुजर गया, बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। और पेपर इजी था या हार्ड है आपको समझ में ही नहीं आता है उस टाइम पे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद समझ में आता है कि यार ईजी था कि हार्ड था, वो सब बाहर बात होती है तो पता चलता है। तो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि बहुत ख़राब गया है। लेकिन घर आया तो फिर चेक किया तो मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे। रिज़ल्ट तो कुछ ज़्यादा ही अलग आ गया, पर मुझे सीट अलॉट हो गई इस साल MBBS में। और यही मेरी जर्नी थी, एक्सपीरियंस था नीट एग्ज़ाम का। तो अब मेन बात करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं एग्ज़ाम हॉल में। प्रिपरेशन की मिस्टेक्स तो अलग होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लें फिर भी आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना ज़रूरी है। तो पहली गलती बहुत कॉमन टाइप की भी गलती होती है कि बच्चे अपना सीक्वेंस बदल देते हैं जैसे वो पेपर सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई अगर पहले बायोलॉजी सॉल्व करता है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप पिछले 2 साल से शायद ऐसे ही कर रहे होंगे, तो आपको प्रैक्टिस है इस चीज़ की। और अगर आप एग्ज़ाम डे के दिन इसे चेंज कर दें, पहले फिजिक्स कर दें या केमिस्ट्री कर दें, तो वो डिज़ास्ट्रस हो सकता है, पूरा बाजी पलट सकती है इससे। तो इसलिए ये चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अगर आप बायोलॉजी करते हैं तो पहले बायोलॉजी करिए, चाहे पेपर ईजी आए हार्ड आए कैसा भी लगे आपको। और साथ साथ में OMR भी कैसे फिल करना होता है। अगर OMR पहले आप एक सेक्शन खत्म करते हैं उसका फिल करते हैं तो ऐसे ही करिए, सारा एंड में करते हैं तो वैसे ही करिए। OMR फिलिंग भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को आप 15 सेकंड देखिए और समझ में आपको आ जाएगा कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको लग रहा है अगर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो उसको 1 मिनट देखिए, सॉल्व करिए। अगर 1 मिनट 2 मिनट तक, 1 मिनट तक मैक्सिमम अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मतलब आपसे नहीं होगा, उसे छोड़िए, बाद में टाइम मिलेगा तो देखना है। बायोलॉजी में तो आप 15 सेकंड पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे सीधे वही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सीधे छोड़िए, नेक्स्ट पे। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। 15 सेकंड पढ़िए, अगर लगता है हो सके तो 1 मिनट, वरना बस। और 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत गलती होने की चांसेस होती है, मैच द फॉलोइंग। और इस तरह क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट या आर इनकरेक्ट। तो हम लोग ये पढ़ नहीं पाते हैं जल्दबाजी में, करेक्ट देख लेते हैं इनकरेक्ट। तो उसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। एक बार वो क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि वो पूछ क्या रहा है। नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है मतलब करेक्ट पूछ रहा है, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और या करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट जो भी पूछ रहा है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद उसको ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को टाइम देना ज़रूरी है और इसको जल्दी में नहीं किया जा सकता है। और मैच द फॉलोइंग में भी टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी और 5 नंबर, 1 नंबर का माइनस मार्किंग, 4 नंबर तो दिक्कत हो जाएगी, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैच द फॉलोइंग को अच्छे से सॉल्व करना ज़रूरी है। और एक और चीज़ बहुत गलती हो जाती है यूनिट्स को लेकर, ग्राम किलोग्राम। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, KG में आंसर देना था, मैं ग्राम में देके आ गया। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। वो समझ में भी नहीं आता कि आप कैसी गलती कर रहे हैं, अपने आप हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, यूनिट सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जानबूझ के दे देते हैं, कभी सेंटीमीटर पर सेकंड दे देते हैं स्पीड का, ग्राम में दे देते हैं कुछ। तो उनका मकसद यही होता है कि बच्चा उसे ध्यान से देखे और उसको करे। तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे लोग कभी कभी अपना एक टारगेट सेट कर देते हैं कि मुझे 650 चाहिए तो 650 चाहिए। तो अगर उनका मार्क्स वहाँ तक नहीं आ रहा होता है, उन्हें लग रहा होता है एग्ज़ाम के दौरान,
तो वो तुक्के मारना शुरू कर देते हैं, एक्सेसिव तुक्के मार देते हैं। तो इतना ज़्यादा तुक्का भी नहीं मारना है। देखिए, अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने सब सही किया है, सच में आपने सही किया है, आपको लगना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने सही किया है, तो एक दो तुक्के, मतलब वो भी इंटेलिजेंट गेस मारना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं आप मार सकते हैं, मारना है तो बिल्कुल। आपको अगर कोई कुछ पता ही नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, तो वैसा तुक्का मारना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि इस साल तो 1 मार्क क्या, लोगों के सेम मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, इतनी भीड़ थी। तो अगले साल भी वैसे ही भीड़ होगी, तो माइनस मार्किंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिस क्वेश्चन का आपको कुछ पता नहीं है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है तो एक इंटेलिजेंट गेस मार सकते हैं, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन पे आ सकते हैं, तो तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे रिस्क है। अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ही मारना चाहिए, वो भी सिर्फ इंटेलिजेंट गेस। और बाकी वही सब कॉमन मिस्टेक्स है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, आंसर ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, OMR फिल करते हुए कुछ गलत फिल नहीं कर देना है, बार बार चेक करना है। कभी कभी लोग एक लाइन में एक चीज गलती हो जाती है OMR में, तो आगे के सब गलत हो जाते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है। वो सब कॉमन मिस्टेक्स है, वो सब आपको पता ही होंगी, तो उसको ध्यान देना ज़रूरी है ही। तो इस तरह आप जो कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, उसे अवॉइड कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम में। और मैं ऐसी वीडियोस आगे भी लेके आऊँगा, कुछ हेल्पफुल कंटेंट लेके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।